हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में बोला गया है, टू फोर्सेस F1 and F2 are acting on a body. One force has magnitude thrice that of the other force, and the resultant of the two forces is equal to the force of larger magnitude. The angle between F1 and F2 is cos inverse 1 by n. The value of mod n is। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा ध्यान से हम लोग करते चलते हैं तो समझ में बहुत बेहतर आएगी चीज़ें। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है उसको ध्यान से अपन लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, यदि मैं फोर्स F1 की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपको दे रखा है ये F। मतलब मैं मान लेता हूं कि F दिया हुआ है, ये हमारा स्मॉलर फोर्स है। ठीक है, ओके। और यदि मैं फोर्स F2 की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो दे रखा है स्मॉलर फोर्स का 3 टाइम्स, मतलब 3F के बराबर हो जाएगा। राइट, ये लार्जर फोर्स हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है बच्चों कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, वो भी दे रखा है लार्जर फोर्स के बराबर, मतलब 3F के बराबर। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या? कॉस इनवर्स 1 बाय n। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। ठीक है ना, सीधी बात यदि मैं करूँ तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग वेक्टर्स में पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बस यही बेसिक फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड। राइट बच्चों, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अपन को पता है, सारी चीज़ पता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से यदि देखिएगा बच्चों, तो देखिए रिजल्टेंट का आपके पास वैल्यू क्या है, 3F इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करिए चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए F1 कितना है, तो F का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3F का स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा F इंटू 3F कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे जो कि हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं ऐसा बोलूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3F का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9F स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा F स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये चीज़ को, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 9F स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6F स्क्वायर कॉस थीटा। राइट बच्चों, क्लियर हो गई यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए, तो अब इसको सॉल्व करिए, तो आपको देखिए 9F स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस, यहाँ पे देखिए 9F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10F स्क्वायर। राइट क्या, तो यहाँ पे हो गया 10F स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 6F स्क्वायर कॉस थीटा। राइट, अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको इधर ले आइए। ठीक है, राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9F स्क्वायर माइनस 10F स्क्वायर प्लस 6F स्क्वायर कॉस थीटा। राइट बच्चों, तो यहाँ पे देखिए तो माइनस F स्क्वायर हो गया,
इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 6f² cos थीटा। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ से f² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 और यहाँ पे 6 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया माइनस, यदि यहाँ पे देखा जाए तो cos थीटा यहाँ पे हो गया 1/6 माइनस, राइट क्या। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1/6, राइट। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को, 1/cos इनवर्स 1/n, मतलब n की जगह पर हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, -6 मतलब सीधा। तो यहाँ पे इसका मोड पूछा है, ठीक है ना। तो सीधा मैग्नीट्यूड पूछ रखा, तो मैग्नीट्यूड मोड n इज कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे सीधी बात कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे यदि मैं सीधा मोड n का वैल्यू लिखूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट क्या, क्लियर इज दैट। तो ये पूरा का पूरा सवाल था बच्चों, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है। तो एक बार पहले आप ध्यान से सवाल को देखिए बच्चों, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 6 होगा, राइट। ओके, क्लियर इज दैट। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाया है बच्चों, राइट, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको पूरी की पूरी बात क्लियर हुई होगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।